तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है ओडिशा के एक सुनसान हाईवे की, जिसे चंद्रकांत नाम के एक बाइकर ने खुद अनुभव किया है। बस यही एक लाइन, एक गांव वाले की कही हुई ये अजीब सी बात उस सफर का वो भयानक मोड़ थी, जिसकी शुरुआत तो एक बहुत ही सीधे साधे मकसद से हुई थी। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 2022 में। दो दोस्त हैं, चंद्रकांत और अमित। दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एक जबरदस्त मोटरसाइकिल ट्रिप पर निकलते हैं। उनका प्लान कोई छोटा मोटा नहीं था। मतलब जरा सोचिए, रायकिया से राजखरियार पूरे 220 किलोमीटर, फिर वहां से भवानीपटना और फिर जयपुर। ये एक बहुत ही लंबी और मुश्किल राइड थी, और वो भी सिर्फ प्यार के लिए। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। वो जयपुर पहुंचकर रात में आराम करने की सोच ही रहे थे कि तभी एक फोन कॉल आता है, और वो एक कॉल उनके सारे प्लान को तहस नहस कर देता है। फोन पर अमित के बॉस थे और उन्होंने एक तरह से अल्टीमेटम ही दे दिया कि एक बहुत जरूरी रिपोर्ट में गलती है, जिसे अगली सुबह 9 बजे से पहले ठीक करना ही होगा। इसका मतलब था उन्हें तुरंत उसी रात वापस निकलना पड़ेगा। और जैसे ही वो रात के अंधेरे में उस अनजान सफर पर निकले, उन्हें एक के बाद एक ऐसी चेतावनियां मिलने लगीं जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर दें। तो पहली मॉर्निंग ये उन्हें मिली एक सड़क किनारे ढाबे पर, जहां वो कुछ देर के लिए रुके थे। वहां उनकी मुलाकात एक तजुर्बेकार आदमी से हुई। वो एक ट्रक ड्राइवर था जो उन रास्तों पर सालों से आ जा रहा था। उसने इन दोनों को बहुत समझाया कि रात में उस रास्ते पर आगे मत जाओ, सुबह निकलना। पर उसने ये नहीं बताया कि आखिर क्यों वो खुद भी उस रास्ते से बचता है। अच्छा, इस सलाह को नजरअंदाज करके वो आगे बढ़े और भवानीपटना के पास उनका सामना हुआ पुलिस से। सोचिए, रात के 12:15 बजे पुलिस ने उन्हें रोका, और जैसे ही उन्होंने बताया कि वो रायकिया जा रहे हैं, पुलिस वालों के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो हैरान रह गए। उन्होंने इन दोनों के चेहरे, आईडी और यहां तक कि बाइक की भी तस्वीरें ली और बस इतना कहा, बहुत ध्यान से जाना। अभी वो इस अजीब सी मुलाकात से उभरे भी नहीं थे कि रात के 2 बजे नरला के पास उन्हें फिर से रोका गया, और इस बार पुलिस फोर्स काफी ज्यादा थी। और इस बार पुलिस वालों ने साफ साफ कहा कि आगे रामपुर का जंगल है, वहां चोर लुटेरों का भी डर है। लेकिन उन्होंने ये भी इशारा किया कि खतरा सिर्फ इंसानों से नहीं है। उन्होंने जंगली जानवरों और अजीब चीजों का भी जिक्र किया। अब यहां से ये सफर सिर्फ खतरनाक नहीं रहता, बल्कि इतना अजीब हो जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ा सवाल, बाइक के पीछे आखिर था कौन? क्योंकि सोचिए, चंद्रकांत ने बारिश में रुककर अपने दोस्त अमित से पूरी बात की, और कुछ ही देर बाद गांव वाले उसे रोककर कहते हैं कि वो तो बाइक में अकेला ही था। मतलब यहां दो अलग अलग हकीकतें एक साथ चल रही थीं। चंद्रकांत के लिए अमित उसके साथ ही पीछे बैठा था, और हैरानी की बात यह थी कि बारिश के बावजूद वो पूरी तरह सूखा था, जबकि असल में अमित तो मीलों पीछे पुलिस चेकपोस्ट पर ही छूट गया था और एक दूसरी गाड़ी से आने की कोशिश कर रहा था। अब वो जंगल के सबसे घने, सबसे सुनसान हिस्से में पहुंच चुके थे, और यहीं पर वो हुआ जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। एकदम सुनसान अंधेरी चढ़ाई वाली सड़क, और ठीक उसी वक्त जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनकी बाइक बंद पड़ गई। वो बाइक को ठीक करने की कोशिश कर ही रहे थे कि चंद्रकांत की नजर साइड मिरर पर पड़ी, और उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। सफेद कपड़ों में कोई उनकी तरफ आ रहा था, एक बोरी घसीटते हुए। वो औरत जिसके सफेद बाल चेहरे पर बिखरे थे, सड़क किनारे बैठ गई, और अपनी बोरी से जो उसने निकाला वो था एक छोटे बच्चे का कंकाल। डर के मारे दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे, बस देखते रहे। और वो औरत, उसने कंकाल को अपनी गोद में रखा, उसके पैर पर हल्दी लगाई, फिर फूलों की माला पहनाई, और करीब 20 मिनट तक जोर जोर से रोती रही। जैसे तैसे उन्होंने हिम्मत जुटाकर बाइक स्टार्ट की और वहां से भागे। लेकिन भागते हुए जब चंद्रकांत ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, तो वही औरत पेड़ से लटकी हुई थी। पूरी रात के इस खौफ के बाद सुबह सुबह उनकी मुलाकात एक गांव वाले से हुई, जिसने उन्हें उस रात हुई हर अजीब घटना की वजह बताई, और वजह सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि सालों पहले ठीक उसी जगह पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक पति पत्नी और उनकी 7 महीने की बेटी। एक्सीडेंट में पति की मौके पर ही मौत हो गई, और कुछ ही देर बाद बेटी ने भी मां की गोद में दम तोड़ दिया। इस सदमे को वो औरत बर्दाश्त नहीं कर पाई, और अगली सुबह उसी सड़क पर एक पेड़ से फांसी लगा ली।
ये पूरी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि हम जिन भूत प्रेत की कहानियों को सुनते हैं, उनमें से कितनी कहानियों के पीछे असल में ऐसी ही कोई दिल दहला देने वाली त्रासदी, कोई गहरा दुख छुपा होता है।